स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 में नया टॉपिक है। देखने में नया लग रहा है लेकिन कोई नया है नहीं। सेट थ्योरी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, सेट थ्योरी होता है क्या है? सेट थ्योरी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी इसका जो हम लोग यदि कोई ऑब्जेक्ट कलेक्ट करें तो उसमें कुछ दम होना चाहिए कि हाँ हमने कलेक्शन कर रहा है वो सही कलेक्शन। जैसे मान लीजिए हम अपने क्लास में बच्चों को बीच में कलेक्शन करना है। कोई बोले कि गोरे बच्चों का समूह निकाल लेते हैं सर, तो गोरे बच्चों का समूह निकाले तो गोरा कितना गोरा आखिर गोरे बच्चे निकालें तो गोरा क्या हो सकता है, कितना गोरा कितना कम। इसमें यदि हम चर्चा करेंगे तो यहाँ गोरे बच्चों का समूह निकालेंगे तो ये होगा नहीं, ठीक है। उसी तरह से यदि हम बोलेंगे सुंदर बच्चों का समूह तो गोरा नहीं निकलने वाला है। लेकिन वही यदि हम कह दें कि 35 केजी वजन से अधिक वजन वाले बच्चों का समूह, आपके क्लास 11 की बात कर रहे हैं तो, चाहे 8 की बात कर रहे हैं तो, जिस क्लास की बात करेंगे तो मान लीजिए मैंने क्या कर रहे हैं कि 50, मान लीजिए क्लास 11 की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे क्लास में 50 केजी से अधिक वजन वाले बच्चों का समूह। तब तो हम लोग वजन कर लेंगे आराम से, जो उसमें वेट में आएंगे उसको हम लोग ले लेंगे। तो ये वेल कलेक्शन हुआ, इसी को हम लोग वेल कलेक्शन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेल कलेक्शन में। सब्जेक्ट में सेट थ्योरी में सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट थ्योरी में सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर है, लिखते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 बोलते हैं। ये एन क्या है, पढ़ते आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बोलते हैं एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आई द सेट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन क्या ये जो हम लोग लिखे हैं तो सेट थ्योरी सब्जेक्ट टॉपिक में क्या एन इज इक्वल टू ये लिखना ये सेट है? इसी को हम लोग को फर्क को समझना पड़ेगा, ओके। तो सेट को रिप्रेजेंट के लिए जब भी रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और उसके एलिमेंट्स को हम लोग छोटा लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से, ओके। जब ABCD की बात आएगी तो, और नहीं आएगी तो हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे मान लीजिए मेरे पास में सेट है, कैपिटल लेटर की बात कर रहे हैं, A B C D और E, ये 5 तो हम लोग लिए, 5 तो हम लोग ले लिए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट कैसे बनेगा? तो यदि इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर डाल दें और सभी एलिमेंट के बीच में कॉमा रहे तो अब ये कहलाएगा सेट। यदि हम लोग लिख दें A इज इक्वल टू A B C और D और E, कॉमा यहाँ नहीं दे, ब्रैकेट भी दे दे और कॉमा नहीं दे तो ये क्या सेट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसी बारीकी को हम लोग को ध्यान रखना है कि सेट रिप्रेजेंट यदि बोल दिए कि ये सेट है तो कैसे लिखेंगे? A इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर में सब एलिमेंट के बीच में कॉमा होगा, ओके। अब हम लोग यहाँ पर जो लिखे हुए थे तो क्या ये सेट है? नहीं है सेट। यदि इसी में हम लोग ब्रैकेट लगा दें तो ये सेट बन जाएगा। तो रिप्रेजेंट करने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, B हो गया। मान लीजिए वॉवेल का समूह, वॉवेल का ग्रुप। तो वॉवेल क्या होता है? A E I O U, ये लिए और ब्रैकेट के अंदर में हम लोग और ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, क्या सर ऐसे हम लिख देंगे, जब ब्रैकेट हम बोल रहे हैं तो क्या 1 2 3 4 इस तरह से यदि लिख देंगे तो क्या ये सेट होगा? नहीं होगा। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा तभी सेट कहलाएगा। ये ऐसा ब्रैकेट भी लिख देंगे तो ऊपर भी सेट नहीं कहलाएगा।
तो ऊपर भी ये सेट नहीं कहलाएगा। सेट थ्योरी में सेट रिप्रेजेंट करने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट ही है, कर्ली ब्रैकेट नहीं रहेगा तो हम लोग इसको सेट नहीं कहेंगे। ओके, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो सेट को रिप्रेजेंट लिखा कैसे जाता है। अभी जो हम लोग लिख दे यहाँ पर सेट जो लिखे, तो ये लिखने का तरीका इसको क्या कहते हैं, इसको कौन सा तरीका कहते हैं? इसको टेबल में लिखे हम लोग, इसलिए इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फॉर्म टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म बनाने वाले कौन थे? रोस्टर नाम के मैथमेटिशियन थे, इसलिए टेबुलर फॉर्म कहिए या रोस्टर फॉर्म कहिए। तो ये जो रिप्रेजेंट किए हम लोग, ये सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसका नाम क्या है? दिस इज द रिप्रेजेंट इन द टेबुलर फॉर्म। इसको हम लोग कहेंगे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे? मान लीजिए मेरे पास में यही ए बी सी डी है, चाहे यहाँ ले लेते हैं बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू है, यहाँ हमको दिखाई पड़ रहा आराम से। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यदि लिखेंगे तो इसमें भी वही ब्रैकेट चले आएगा, पहला ब्रैकेट, उसके बाद लिखेंगे एक्स, कोई भी ले लेंगे हम स्मॉल, इसके बाद 2 डॉट देते हैं या स्लैश देते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट x such that x is an element of vowels। अभी क्या हो गया? इसको ब्रैकेट कर दिया। x क्या है? x इज एन एलिमेंट ऑफ वॉवेल, वॉवेल का एलिमेंट है। तो वॉवेल में क्या होता है? ए ई आई होता है, ए ई आई ओ यू होता है। तो हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, टेबुलर फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में। दूसरा यदि मान लेते हैं हम लोग इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यही मेरा एलिमेंट है। क्या लिखेंगे इसको? सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग? x such that x is a natural number हो सकता है नेचुरल नंबर, होल नंबर भी कह सकते थे, 1 2 3 4 5 का होल नंबर भी कह सकते हैं। x such that x is a नेचुरल नंबर, और क्या है? लेकिन हुआ नेचुरल नंबर, 5 के बाद भी नेचुरल नंबर होता है, तो क्या तो इसको लिखने से काम हो जाएगा क्या? नहीं। लेस देन, x is less than equal to, less than equal to 5। नेचुरल नंबर में 0 होता नहीं है, इसलिए हम इसके पहले में हम लोग ऐसा 0 लिखना जरूरी नहीं है। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी है? कि नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं है, इसलिए ये लगाने की जरूरत नहीं है। और ये होल नंबर यहाँ लिख देंगे तब हम लोग लगाएंगे वहां पर। ओके, अब एक 2 एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं कि टेबुलर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे हैं, उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको देख ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्डर फॉर्म, सेट टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में यदि लिखेंगे तो पहले हम लिख दिए, मान लीजिए सेट है ए, ओके, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दे दिए, इसको हिंदी में मजली ब्रैकेट भी कहते हैं और कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। अब हम लोग मैथमेटिक्स का लेटर जो है उसको देखेंगे कौन कौन सा लेटर है। एम है तो एम यहाँ लिख दिए, कॉमा, ए है तो ए लिख दिए, टी है तो टी लिख दिए, एच लिख दिए, फिर ई है तो ई लिख दिए। अब उसके बाद फिर एम आ गया, तो एम क्योंकि हम लिख चुके हैं इसलिए एम हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके, फिर ए है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी आ गया, लिखा हुआ नहीं लिखेंगे। टी है नहीं लिखेंगे, आई नहीं था, आई लिख दिए, सी नहीं था, सी लिख दिए, एस नहीं था, लिख दिए। अभी अभी हम बताए थे कि जो सेट का एलिमेंट्स
कैपिटल लेटर में नहीं होता है। और यहाँ तुरंत अभी आपको दिखाई पड़ रहा है कि सेट का एलिमेंट कैपिटल लेटर में है। अब प्रश्न उठता है कि सर एक बार बोलते हैं कि जो कैपिटल लेटर में नहीं होता है यहाँ फिर कैपिटल लेटर में लिख दिए, लेकिन नहीं, जो हम बोले थे वो सत्य है। यहाँ ध्यान से देखिए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो लिखा हुआ है सारा का सारा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में कोई नहीं लिखा हुआ है। इसलिए इसका लेटर का ग्रुप बनना चाहिए था, तो उसका लेटर हम लोग लिए, एम ए वगैरह लिए, सब कैपिटल था। इसलिए जिस हालत में था जैसा है वैसा ही हमको लिखना है। इसलिए सेट टेबुलर फॉर्म में ये हो गया। यदि इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? हम लोग यहां लिखे इसे इक्वल टू लिखे, कर्ली ब्रैकेट डालें, x such that x is a letter of मैथमेटिक्स। यहां पर जो लिखा हुआ मैथमेटिक्स वही लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में मैथमेटिक्स हम लोग स्मॉल में उसमें लगा देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसी बारी को ध्यान देना है, मैथमेटिक्स MATICS और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर है क्या, इस दोनों पर ध्यान दीजिए, ध्यान दे देना कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा। हम लोग कोई भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए कोई भी एलिमेंट दो बार लिखा हुआ है नहीं, यहाँ डबल डबल आ रहा था, इसलिए हम वहां पर बताना पड़ रहा है कि जो डबल डबल हम लोग को लिखना नहीं, सिंगल सिंगल आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ए जो हम लोग लिखे थे तो उसको टेबुलर फॉर्म में भी हम लोग यहाँ पर लिख दिए और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 5। डिवाइजर ऑफ 5, इसको हम लोग 5 को हम लोग 10 मानते हैं। कब मानते हैं लोग? 10, क्योंकि बहुत कम एलिमेंट आएगा इसलिए। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 10 हम लोग कैसे लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में b इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू 10 का डिवाइड, मतलब क्या हो गया कि 10 को कौन कौन डिवाइड करता है वो नंबर मालूम करना है। तो 1 भी 10 को डिवाइड करेगा, 2 भी 10 को डिवाइड करेगा, 3 10 को डिवाइड नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 5 करेगा, 6 नहीं करेगा, 10 करेगा। यानी 10 को डिवाइड करने वाला कौन नंबर है? 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो 10 को डिवाइड करेगा। ओके, ये सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में हो गया, सॉरी सेट ऑफ टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में हो गया। और दूसरा है बिल्डर फॉर्म में, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें? तो हम लोग ऐसे शुरू करेंगे, x b इक्वल टू x सच दैट x क्या है? तो x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड x is divisor of 10। और हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट यानी मिड ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देंगे। ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। यानी हम लोग क्या देख रहे थे, किसी भी सेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है टेबुलर फॉर्म में और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म का दो नाम कहा जाता है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। यानी दो फॉर्म में हो गया। यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग समझ गए।
अब है कि सेट का टाइप कितना होता है, कैसा कैसा सेट होता है, उसके पर चर्चा करते हैं। यहाँ मैंने दो टर्म लिखा, दो वर्ड लिखा हूँ, फाइनाइट और इनफाइनाइट। आप लोग फाइनाइट से वाकिफ हैं, जानते ही हैं। फाइनाइट का मतलब क्या, नंबर जिसका काउंट हम लोग कर सके। यहाँ ए इज द फाइनाइट सेट। बोलिए कैसे, तो ए का एलिमेंट फिक्स है, 8 है। यहाँ काउंट कीजिए तो 8 एलिमेंट्स है, यानी ए इज द फाइनाइट सेट। बी इज ऑल्सो फाइनाइट सेट बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। बी का एलिमेंट कितना है, 4 है, इसलिए ये दोनों हमारे पास में क्या आ गया, फाइनाइट सेट हो गया। कौन हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब इनफाइनाइट पर चर्चा करते हैं। ऐसा है सेट सी, हम लोग सेट ले सी। सी क्या है, सेट ऑफ इवेन नंबर। करेंगे लोग इवेन नंबर 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, और यहां ब्रैकेट कर दिए। ये मेरा हो गया सेट। क्या हो गया, सेट। ये मेरा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब थोड़ा सा एक विषय पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहां पर यहीं पर हम लोग लिखे थे 1 2 3 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट। हम लोग क्या करते हैं कि डॉट जितना मन होता है उतना हम लोग डॉट डाल देते हैं, लेकिन डॉट कभी पूछा जा सकता है कि डॉट कितना डाल सकते हैं हम लोग। डॉट हम लोग डाल देते हैं पूरा पूरा, यहां से वहां से डाल देते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन मिनिमम कितना डॉट डालना है, जिसका वैल्यू क्या होता है, 3 डॉट डालना है। इसको क्या पड़ेगा, 1 2 3 सो ऑन, आगे तक जाएगा। यानी 3 डॉट का मतलब होता है सो ऑन, यानी आगे की ओर जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट जितना डॉट होता है हम लोग डाल देते हैं। लेकिन जान जाइए कि 3 डॉट का मतलब होता है सो ऑन, और ये 2 डॉट ऐसा रहता है इसको बोलते हैं सच दैट। यही है सेट थ्योरी का कमाल। इस सब चीज को हम लोग को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। डॉट का महत्व है, ये सच दैट होता है, इसका भी महत्व है। ओके, अब हम लोग यहाँ तो जितना था इसके विषय में चर्चा हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट विषय चर्चा कर लिए। और भी सारे सेट के टाइप्स होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग कुछ टर्म्स है, इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स। देखने में दोनों तो एक जैसा लग रहा है, इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट कब कहलाएगा, इक्वल कब कहलाएगा, आप लोग पढ़ चुके, क्लास 10 तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर सेट थ्योरी में इक्विवेलेंट कैसे होगा उस पर चर्चा करते हैं। हमारे पास मान लीजिए दो सेट है, क्या है, ए इक्वल टू मेरे पास मान लीजिए 1 2 और 3, एक सेट ये है। और बी इक्वल टू मेरे पास में है ए बी और सी। यहाँ दोनों के पास में 3 एलिमेंट है, तो इसलिए ए और बी इक्विवेलेंट सेट हो गया। ए और बी दोनों इक्विवेलेंट हो गया, लेकिन ए और बी इक्वल है नहीं। क्यों इक्वल नहीं है कि ए का एलिमेंट 1 2 3 है और बी का एलिमेंट ए बी सी है। अब इक्विवेलेंट क्या हुआ, इक्विवेलेंट इसलिए हो गया कि ए में 3 एलिमेंट है और बी में भी 3 एलिमेंट है। इसमें एलिमेंट की संख्या बराबर होगी तो हम कहेंगे कि दोनों सेट्स इक्विवेलेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों बराबर होगा तो हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट सेट्स हुआ। अब इक्वल कैसे होगा, अब वही यदि हमारे पास में है C इक्वल टू ऐसा यदि एलिमेंट हो 2 है 1 है और 3 है, तो देखिए यहाँ पे A में 1 2 3 है, B C में
2 और 1 और 3 है, इसका ऑर्डर अलग अलग है। तो ऑर्डर कुछ भी हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई भी एलिमेंट को हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 ऑर्डर कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब ए और सी हमारा क्या हो गया, इक्वल सेट्स हो गया। दो टर्म क्लियर हो गया। इक्विवेलेंट किसको कहते हैं समझ में आ गया, इक्वल कहते हैं किसको समझ में आ गया। अब है नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ये तीनों एक ही चीज है, एक ही चीज का नाम है। नल सेट कहिए, चाहे एम्प्टी सेट कहिए, चाहे वॉइड सेट कहिए। अब नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू हम लोग लिख दें, यहाँ पर खाली जगह कोई भी एलिमेंट नहीं, तो इसको ए को हम लोग कहेंगे नल सेट। क्या कहेंगे लोग, नल सेट। अब दूसरा, आप लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स में, नंबर में, सिस्टम में जानकार होंगे ही। ऐसा प्राइम नंबर जो 2 से छोटा हो, ऐसा प्राइम नंबर जो 2 से छोटा हो उसका सेट। तो 2 से कोई प्राइम नंबर छोटा होता नहीं, 2 से कोई छोटा प्राइम नंबर होता नहीं है, इसलिए ये सेट जो हम लोग बोले, ऐसा सेट जो 2 से प्राइम नंबर 2 से छोटा हो, तो क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, वैसा सेट को हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट कहते हैं। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों को मिलेंगे। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब है जिसमें एक एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ए इक्वल टू, यदि मेरे पास में केवल 5 है, केवल 5 है, तो कहेंगे ये सिंगलटन सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। पेयर सेट, पेयर सेट यदि आपके पास कोई सेट है, उसमें 2 एलिमेंट है, 1 और 2 या 3 और 4 या कुछ भी, तो उसको कहेंगे पेयर सेट। क्या कहेंगे उसको लोग, पेयर सेट। भाषा को समझिए, सिंगलटन, पेयर। अब यहाँ पर एक भाषा है सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स, यानी सेटों का सेट। सेट ऑफ सेट्स का मतलब सेटों का सेट। यदि मेरे पास में ऐसा है ए इक्वल टू, अंदर में लिए और 1 और 2 लिए, 2 और 3 है, ये जो मेरा सेट बना, ये सेटों का सेट हो गया। सेट है, ये खुद से सेट है, ये खुद में सेट है, और सेटों का सेट में आ गया है, इसलिए इसको कहेंगे सेट ऑफ सेट, सेट ऑफ सेट। अब अगला है एक टर्म मैंने लिखा है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अब देखिए यहाँ पर ए में कितने नंबर हैं, एलिमेंट्स हैं 3, तो इसको हम लोग ऐसे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स को हम लोग लिखते हैं n, और यहाँ हो गया सेट जो होगा सो n इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा, तो 3 होगा, 3 होगा, 1 2 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। अब इसमें इसके लिए n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू होगा 1। इसमें क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, nb इज इक्वल टू क्या होगा, 2। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के विषय में कार्डिनल नंबर क्या बोलता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट कहने को होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें कितना सो बताइए, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट तो निकलेगा नहीं, इनफाइनाइट में तो नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, इसलिए जब भी निकलेगा कार्डिनल नंबर, इसका निकलेगा फाइनाइट सेट का निकलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाँ, अभी यहाँ पर एक टर्म लिखे हैं, क्या टर्म है, सबसेट्स, सुपरसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। ये 4 टर्म है, उस पर चर्चा करते हैं। सबसेट, अब एक सेट हम लोग लिख रहे हैं ए इक्वल टू 2 4 6 8। दूसरा सबसेट है मेरे पास, सेट है 4 6। अब इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मालूम चल जाएगा मुझे। सबसेट्स
ए और बी देख रहे हैं, तो बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो हम कह सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये काम हो गया, सबसेट का काम हो गया। अब सुपर सेट, ए जो है 2 4 6 8 है, यहाँ 4 और 6 है, तो ए का बहुत सारा एलिमेंट है और बी में उससे कम है, तो ए क्या कहलाया? सुपर कहला गया। आराम से देख रहे हैं, ए इज द सुपर सेट, ए इज द सुपर सेट। अब प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट उस पर चर्चा करना। अब यहाँ बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है। क्यों है, कैसे है, इस पर चर्चा करें। बी का दोनों एलिमेंट इसमें है, लेकिन ए का कुछ ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। 2 है और 8 है, जो कि बी में नहीं है। इसका मतलब बी जो मेरा कहलाएगा, बी जो कहलाएगा ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब आएगा बात कि प्रॉपर सेट और सबसेट में अंतर क्या हुआ। अब हम तीसरा सेट लिख रहे हैं, 4 है, 6 है, 2 है और 8 है। इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। ध्यान देने की बात है, इसका ऑर्डर अलग अलग है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यहाँ 4 है, 6 है, 2 और 8 है। इसका मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ए और सी दोनों लगभग बराबर में, इक्वल एलिमेंट भी है। सी को हम लोग कह सकते हैं ए का सबसेट और ए को भी कह सकते हैं सी का सबसेट, लेकिन सी को प्रॉपर सबसेट अब नहीं कर सकते, क्योंकि सी का चारों एलिमेंट ए में है। इसलिए सी को हम लोग प्रॉपर सेट ए का नहीं कहेंगे, चाहे ए को सी का प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। यानी प्रॉपर सबसेट होने के लिए बड़ा वाला सेट से छोटा वाला सेट में कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि एक आध एलिमेंट अधिक हो जाए, तब ये संभव है। अब प्रश्न उठता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? अब पावर सेट क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक और हम लोग बात कर लेते हैं। डी, कोई डी को है मेरे पास, 1 है, 2 है और 3 है। ये 3 एलिमेंट डी में है। डी ये सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। अब इसका सबसेट निकालेंगे। अब सबसेट तो चर्चा कर लिए, सुपर प्रॉपर सेट करेंगे। सबसेट होता क्या है, सबसेट जब भी निकालेंगे कैसे निकालेंगे। अब एक चीज वहां पर हम लोग पढ़े थे, क्या, इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट, उसके बाद उसमें पढ़े थे नल सेट, उसी को दूसरा नाम है, उसी का दूसरा नाम नल सेट, और उसी का दूसरा नाम है वॉइड सेट। ये तीनों एक ही नाम है, तीनों को हम लोग एक ही नाम जानते हैं। इम्प्टी सेट कहिए, नल सेट कहिए, या वॉइड सेट कहिए, तीनों एक ही चीज है। और तीनों का मतलब होता है ये 5 द इम्प्टी सेट, द इम्प्टी सेट। अब इम्प्टी होता क्या है, अब इसके अंदर इम्प्टी सेट हम उस पर चर्चा कर चुके हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसी को हम लोग इम्प्टी सेट करते हैं। यानी इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब फाई एक सबसेट हो गया। डी का सबसेट निकाल रहे हैं, एक फाई हो गया। दूसरा क्या हो गया, 1। तीसरा क्या हो गया, 2। चौथा क्या हो गया, 3। ये ब्रैकेट थोड़ा सा ध्यान से देंगे, यहाँ पर थोड़ा बनना ही है। और 2 एलिमेंट लेंगे, 1 और 2, 1 और 3, और तीसरा हो गया 2 और 3। 2 एलिमेंट हो गया, और एक एलिमेंट मेरे पास में खुद का हो गया। माने ये जो है खुद का, ये डी है, अपने आप में एक सबसेट है डी का। ये जो है डी इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का एक सबसेट होता है। अब इसमें निकाले कितना हो गया, 5 द सबसेट ऑफ डी।
1 is also subset of D, 2, 3, 1, 2, तो काउंट करेंगे तो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यदि इन सारे सेट्स को यदि ब्रैकेट के अंदर हम लोग डाल दें तो इसको बोल पावर सेट। किसका? डी का। पावर सेट हो गया डी का। अब हम लोग फर्स्ट सबसेट पर चर्चा कर लेते हैं। अभी सबसेट पर बोले थे हम लोग बी, यहाँ क्या था? बी इज द सबसेट ऑफ ए। इस साइन को हम लोग सबसेट का साइन बोलते हैं, जिसको कि वहां बताए नहीं थे कि क्या होगा। बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, उससे पहले भी पढ़े होंगे। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं इसको? बिलोंग्स टू। तो हम लोग कह सकते हैं 4 बिलोंग्स टू बी, ऑल्सो 6 बिलोंग्स टू बी। ये बिलोंग्स का साइन होगा। ये क्या हो गया? बिलोंग्स का साइन हो गया। तो आज हम लोग लगभग टर्म, सेट थ्योरी का टर्म्स और सेट थ्योरी का सेट का टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह के विषय में चर्चा किए। पावर सेट तक हम लोग गए और यहाँ पर आए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड सवाल को यानी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।